हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के बैंकिंग में आपका स्वागत है। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आपके सामने आज लेके आया हूं एक और नया सेशन। अभी हम आईबीपीएस कह सकते हैं, पीओ के एग्जाम्स की देख लिए, हमने आरआरबी के एग्जाम्स को देख लिया, अब एसबीआई पीओ की बारी है। हालांकि पैटर्न तो सबका सेम रहता है, क्वेश्चन तो सारे सेम रहते हैं, लेवल का थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। मैं आपके सामने एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए पिछले 4-5 साल के जो साल में पूछे गए टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे उसकी एक प्रॉपर सीरीज आपके सामने लेके चल रहा हूं। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको मिलने वाला है फ्री और क्वालिटी कंटेंट। साथ ही साथ आपको मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ई बुक कह सकते हैं आपके लिए मिलने वाली है। इस ई बुक में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, कंसेप्ट्स मिलेंगे, ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए वहां से आप प्रॉपर इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को आगे ले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस ओवरव्यू जिस पे मैं बात कर रहा था, मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको डिस्कस करा दिया था 2 पार्ट में, अल्फाबेटिकल के 2 पार्ट मैंने कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखिए। एसबीआई पीओ के पिछले 4-5 साल में पूछे गए क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के इस साल कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। आज मैं आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पिछले 4 साल 5 साल में पूछा गया है, और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो मजा आएगा। और इसके बाद ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं, होगा तो इसमें एक आध डेटा सफिशिएंसी को भी मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि वो भी आपके एग्जाम में देखा गया। फिलहाल हम डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें तो दिशा और दूरी, ये टॉपिक हमारा अगला होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको बिल्कुल अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और इस तरह से रखना है कि आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, और आगे ही ना बढ़ें, अपने उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम के लिए शायद आपने अपना ये सपना सजो के रखा था। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा रेडी रहेगा। तो इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोज़ को लाइक करो। ये एक छोटी चीज़ है जो आप करेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। 2017 से 21 तक की लड़ाई, ये कारवां, उस दौरान कोडिंग डिकोडिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सामने मैं लेके यहाँ पे आ चुका हूँ। देखिए ध्यान से यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है। मैं आपको हर दिन होमवर्क में 2 क्वेश्चन दूंगा। आज भी मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा या कुछ ना कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। उस होमवर्क के क्वेश्चन को आप जाइए कमेंट में सॉल्व करिए जब उस सेशन को देखिए, और उसका अगला सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने आया था और आपके सामने इस क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछा गया था कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बोला गया था फर्स्ट लेटर को इंटरचेंज कर दें थर्ड लेटर से, ठीक है, तो बताइए कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो जरा सा, अगर मैं करता हूं तो ARGB, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो LESL कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। ब्लू में बात करें तो ULBE कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। इसमें देखो CAJK कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखो MORE, मोर, एक मीनिंगफुल वर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से मीनिंगफुल वर्ड की बात करें तो सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड आएगा, मोर, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा देखिए, ये भी एक मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 16 आपको लास्ट क्लास में। क्या था भाई क्वेश्चन? अगर 1 को सबस्ट्रैक्ट करें सारे के सारे ऑड नंबर्स में, ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसने बोला कि ऑड के साथ -1 करो और इवन के साथ +2 करो। अच्छा, एक बहुत दिमाग वाली बात यहाँ पे क्या थी? दिमाग वाली बात ये थी बेटा, यहाँ पे नंबर्स बोला गया है, डिजिट नहीं बोला गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर बेटा वो डिजिट बोलेंगे तो आप इनको करोगे, नंबर बोला गया नहीं, पूरे की बात हो रही, ठीक है। तो जरा कर लेते हैं पूरे में इसमें। तो 645 एक विषम संख्या है जिसमें आप एक -1 करेंगे तो 644 आ जाएगा बेटा। 172 एक सम संख्या, 2 जोड़ दो तो 174 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सबकी बात कर रहे हैं। 843 ऑड नंबर है, -1 करो 842 हो जाएगा। 241 है बेटा, 41 यानी ऑड नंबर है तो क्या करेंगे -1 तो 240 हो जाएगा। 663 विषम संख्या है तो 662 हो जाएगा बेटा। 400 462 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 570, ठीक है। अब बताओ इनमें से कितनी ऐसी संख्या हैं जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी। तो यार ये चीज़ अब करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब ये चीज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप 240 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 174 भी कट जाएगा क्या? हाँ, ये भी कट जाएगा 3 से पूरा पूरा, 2 हो गया। और अगर 2 यहाँ पे हो गया, इधर देखो, ये भी देखो 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 8 जा 5 जा 15, 1 कैरी 3 4 जा, तो 3 आ गए बेटा। यहाँ देखो हो रहा है क्या? 3 से 3 1 जा 3 2, 3 5 जा नहीं 24 25 26 27, हाँ ये भी पूरा हो जाएगा बेटा। तो ये देखो 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे
ठीक है, 4 के बाद और देखो कोई हो रहा है क्या, 3 1 जा 3 2 जा 6 प्लस 2 3 8 यानी ये नहीं होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 कैरी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा कितना इसका आ रहा है बेटा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 4 ऑप्शन में है क्या, हाँ जी 4 ऑप्शन में है बेटा, लगा दो इसका आंसर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, नंबर अलग चीज होती है, डिजिट अलग चीज होती है। डिजिट का मतलब होता है इनकी बात हो रही, और नंबर मतलब पूरे होल की बात हो रही। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क था, खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखो ये क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन की बात कैसे बोली गई है आपके सामने, क्या लॉजिक लग रहा, कैसे लग रहा, आपको इसको दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला गया क्वेश्चन, पढ़ो जरा सा। इसके लिए मैं आपको टाइमर यहाँ पे देना चाहूंगा। कोडिंग डिकोडिंग के वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और आपको याद रखना है कि यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन टाइम्स के अंदर में जल्दी जल्दी उड़ा देना है। ठीक है, ये लीजिए, देखिए ध्यान से। ठीक, डन। चलिए अब यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या इसमें पूछा गया कि अगर किसी कोड भाषा में टेबल, ठीक है, TABLE, इसका जो कोड दिया गया BUEFM, BUEFM, ये आपका कोड दिया गया। ठीक है, आपके बाद बोला गया PRAYS, ठीक है, PRAYS का कोड है SQDTZ। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में आपसे पूछा गया है बेटा माइनर का कोड क्या हो जाएगा। अब जरा सोचो, इसमें दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग क्या लगा सकते हो कि आप इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक दिख रहा है जो आपको समझ में आया कि हाँ एग्जैक्टली उसी से है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, आपको देखो कभी भी कोई चीज़ समझ में ना आए ना, तो आप एक चीज़ ज़रूर करना, प्लेस वैल्यू। देखो आप प्लेस वैल्यू लिख लो, T आता है 20 पे, A आता है 1 पे, ये 2, ये 12, ये 5। आप ये सबसे पहला काम ये करोगे बेटा, इससे ना आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा करना। कभी भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसका प्लेस वैल्यू लिखो। भाई जो लॉजिक यहाँ होगा वो यहाँ पे भी होगा, तो इसलिए आप इसी में देखो। अब इसके आसपास की कहानी देखो जरा, कहाँ कहीं दिख रही कुछ, कहीं कुछ ऐसे दिख रही है क्या, तो आप पाओगे कि सर यहाँ पे देखो 20 के बाद यहाँ 21 है, और 1 के बाद यहाँ 2 दिख रहा। ध्यान से देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम एज यहाँ देखो 12 के बाद 13 है और 5 के बाद 6 है, और यहाँ बीच वाले में देखो नोटिस करोगे तो 2 के बाद +3 है, यानी यहाँ पे +3 दिख रहा, बाकियों में सब जगह +1 क्या ये चीज़ यहाँ भी दिख रही। तो यहाँ देखो बिल्कुल +3 दिख रहा, और ये देखो PQRS, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक यहाँ लग गया। तो बस खत्म करो क्वेश्चन को। ये देखो MNIJ, JN वाला यहाँ पे देखो OPRS, और N के बाद OPQ, ये देखो हमारा आंसर आ जाएगा। तो JNQSP कहाँ दिख रहा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना। क्वेश्चन ना बने आप डायरेक्टली इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, अगर बेटा प्लेस वैल्यू से ना बने तो आप ऑपोजिट वैल्यू पे जरूर चले जाओ। लो एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई आपके सामने जो क्वेश्चन आया गया है या क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को आपको जितना तेज हो सकता है समझना है और समझ के रिप्लाई करना। ये वाला ट्राई करो जरा। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी यहां पे रखा गया। जल्दी से प्लेस वैल्यू से पकड़ लो, आपको मिल जाएगा आंसर। चलिए टाइम अप हो गया बेटा। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, किसी कोड लैंग्वेज में अगर ब्यूटीफुल का कोड ये दिया गया, तो एक काम करो, ब्यूटीफुल को आप लिखो पहले, यहां पे ब्यूटीफुल का लॉजिक लिख लो। यहां पे इसका कोड है ठीक है, ये इसका कोड है।
आपको लिखते ही समझ में आ गया कि देखो बी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ सी दिख रहा है, यहाँ एल दिख रहा है, यहाँ एम दिख रहा है, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो अब एक काम करो, यहीं पे आप देखो पी के बाद लास्ट में क्यू आने वाला है और एन के बाद लास्ट में क्या आएगा, एम आएगा, ओ आएगा। तो ओ और क्यू हमको फर्स्ट और लास्ट चाहिए, और अगर ओ और क्यू लास्ट और फर्स्ट चाहिए हमको, तो यहाँ पे ओ क्यू दिख रहा, ओ क्यू दिख रहा, ओ क्यू दिख रहा, ओ क्यू दिख रहा, लेकिन एग्जामिनर भी खेल गया इस बार भी, ओ क्यू हर जगह दिख रहा। अच्छा आगे देखो, फिर अगर फर्स्ट का यहाँ से तो सेकेंड का तो ये होगा, देखो ई के बाद क्या दिख रहा, ई के बाद क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा, यू के बाद देखो यहाँ पे वी दिख रहा, ठीक है, आप भी ऐसे कर लो। तो एच के बाद क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आई हो जाएगा, और ओ के बाद क्या आएगा, ओ पी। तो पी आई हमको यहाँ भी दिख रहा, पी आई पी आई पी आई सब जगह दिख रहा, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद बी, एफ के बाद जी, तो मतलब सिंपल यही लॉजिक के साथ चल रहा है क्वेश्चन में। तो आपका देखो क्या क्वेश्चन बन के आ जाएगा, देखो भाई लॉजिक बहुत क्लियर है, यहाँ पे लॉजिक बहुत क्लियर है, ठीक है ना। देखो PHENOMENON फिनोमेना, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ देखो एन के बाद ओ दिख रहा, ओ के बाद देखो यहाँ क्या दिख रहा, पी, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ, ओ पी ओ एफ, ये ऑप्शन हटा दें बेटा, बाकी जगह सही है। एम के बाद देखो दिख रहा एन, ओ पी ओ एफ एन, ओ पी ओ एफ एस दिख रहा, कैंसिल, यहाँ एन है, यहाँ कैंसिल हो ही चुका है, यहाँ भी ठीक रहा, यहाँ भी ठीक है, ठीक है। ओ के बाद क्या आएगा, पी, एन के बाद पी चाहिए मुझे, यहाँ पे क्यू दिख रहा है, यहाँ पे पी दिख रहा है, यहाँ पी दिख रहा है, ठीक है। और ई के बाद क्या आएगा, एफ आ जाएगा, एफ है क्या बेटा यहाँ पे, पी के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है इसमें, एल, ठीक है, और इसमें पी के बाद दिख रहा, अच्छा मैंने एन छोड़ दिया क्या इसमें, रुको रुको रुको, ये एन छोड़ दिया बेटा, माफ़ी चाहूँगा। ये एन के बाद क्या आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, है ना, और ई के बाद एफ आएगा। तो पी ओ एफ चाहिए मुझे, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है बेटा, पी एल एफ दिख रहा है, यहाँ पे पी ओ एफ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन में हट गया, आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। यानी कि फर्स्ट का लास्ट से सब में +1 का लॉजिक चल रहा है, एक आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, तो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कि देखो 2017 का क्वेश्चन है ये, 2017 में, कि इनमें से ऑड वन आउट बताना है, चार एक जैसे हैं, कोई एक है जो आपका अलग है। ऐसे वाले क्वेश्चन को करने की कोई ट्रिक नहीं होती, सिंपल आपको एक चीज़ करना है, सिंपल आपको एक चीज़ क्या करना है, मैं टाइमर इसमें नहीं दूंगा, आपको तरीका बस बता रहा हूँ मैं। तरीका ये है इसमें कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो बस इनके बीच का गैप देख लिया करो, डिफरेंस देख लिया करो। डी से अगर जी की बात करें, डी के बाद ई एफ जी, +3 दिख रहा है मुझे, ठीक है। Z से W, यहाँ पे देखो, यहाँ पे W के बाद X Y Z, यहाँ पे -3 दिख रहा, K के बाद L M N, यहाँ +3 दिख रहा, Q के बाद R S T, यहाँ +3 दिख रहा, H के बाद I J K, यहाँ मतलब सब जगह +3 था, यहाँ पे -3 था, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सेकंड में मिल जाएगा, नहीं मिलता तो अगले में मिल जाता, अच्छा ये भी नहीं मिलता तो ऑपोजिट वाला लॉजिक लग जाता, ABCD में कौन सा लेटर किसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है सेंटेंस कोडिंग का, कि अगर किसी कोड लैंग्वेज में, मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली मुझे 20 सेकंड में रिप्लाई करेंगे। मैं टाइमर लगा दे रहा हूँ यहाँ पे 20 सेकंड का, और ये 20 सेकंड आपके लिए बहुत जल्दी होने वाले हैं भाई साहब। ये लीजिए, काऊ को क्या लिखा जाएगा, COW, काऊ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था 2017 का, ये पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर का, ठीक है। चलिए टाइम अप ऑलमोस्ट हो चुका है, और आप याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को इसी तरह से उड़ा देना भाई। आपसे पूछा गया काऊ का कोड क्या होगा, ये अभी याद रखना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है, पिछले साल के क्वेश्चंस हैं। किसी कोड भाषा में ग्रीन ग्रास एवरीवेयर को ये कहते हैं, काऊ ईट्स ग्रास को ये कहते हैं, तो उसी भाषा में काऊ क्या बोलेंगे भाई। काऊ यहाँ दिख रहा है आपको, तो काऊ का कोड भी इन्हीं में से कोई एक होगा। अब काऊ ऊपर तो है नहीं, तो इसका मतलब काऊ का जो कोड होगा वो यहीं छिपा होगा। अब एक ऐसा कोड जो सिर्फ यहीं दिखाई दे, बाकी कहीं ना दिखाई दे, वो हमारा आंसर होगा। तो NO के ऊपर है क्या, नहीं, तो ये हो सकता है। TA ऊपर नहीं है, हो सकता है PA, हाँ जी वो ऊपर है, तो PA तो कोड कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर या तो होगा क्या बेटा, इसके हिसाब से या तो NO के, फिर या तो फिर टा। अब ये देखो ये ऑप्शन में है क्या, हाँ है जी, आंसर आएगा या तो NO के या तो टा, क्योंकि भाई काऊ की बात करें तो काऊ ऊपर है ही नहीं, और कोई सेंटेंस तो इसका दिया नहीं गया, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे पूछे जाएंगे जो जनरली एग्जाम में 2018 में पूछे गए थे। ये देखिए, ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन दे देगा, और आपके सामने 5 क्वेश्चन ऐसे पूछता है बेटा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया डिफिकल्टी अराइज इन बिजनेस, देखो 2017 से 18 आते आते क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा कर दिया।
ठीक है, अब आपके सामने एक सिंगल वर्ड नहीं पूछा, आपके सामने ये वाले शब्द पूछे गए। जरा देखें इसका आंसर क्या होगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे रिप्लाई करके दें 30 सेकेंड्स में। ठीक है, 30 सेकेंड्स में आप इसका आंसर मुझे रिप्लाई करके दें। ये टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन को समझना है जल्दी जल्दी। पहले डिफिकल्टी का निकालो, फिर अराइज का निकालो, फिर बिजनेस का निकालो। आप इस तरह से करोगे ना तो बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ठीक, चलो अब आ जाते हैं इस पे। डिफिकल्टी, अब यहां पे देखो ध्यान से, डिफिकल्टी की बात करें तो ये डिफिकल्टी हो गया यहां पे। ठीक है, यहां तो नहीं है, यहां दिख रहा, यहां नहीं है, यहां पे दिखाई दे रहा है डिफिकल्टी। ठीक है, ये दोनों वर्ड हो गए आपके सामने डिफिकल्टी के। अगर डिफिकल्टी वर्ड आपको फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है तो इसका कोड भी फर्स्ट और थर्ड में कॉमन होगा। अब एक ऐसा कोड ढूंढो जो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में दिखाई दे, तो आपको देखो LO दिख रहा होगा। बाकी कोई कोड ऐसा नहीं है जो इसमें और इसमें कॉमन दिखाई दे। देखो ध्यान से, है क्या? नहीं। तो इसका मतलब मुझे LO चाहिए सब में। तो देखो यहाँ पे LO, सब जगह LO दिख रहा मुझे। ठीक है, तो LO कोड तो हमने निकाल दिया। अराइज का निकालना बेटा। अराइज आपको यहाँ दिख रहा, अराइज, अराइज यहाँ नहीं दिख रहा, अराइज यहाँ नहीं दिख रहा, अराइज यहाँ नहीं दिख रहा। तो अराइज वर्ड जो है, अच्छा ऊपर देखो जरा सा, ऊपर तो नहीं कुछ है ना, अराइज, ऊपर भी अराइज नहीं बेटा। तो अराइज वर्ड हमको सिर्फ दिखाई दे रहा है सेकंड में, तो इसका कोड भी सेकंड में होगा, लेकिन वो LO नहीं हो सकता। FE, अब अगर सेकंड में कोड है जो, देख लो जरा, ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ सेकंड में हो बाकी कहीं ना हो। FE ऊपर कहीं है क्या? नहीं। यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो इसका आंसर ये हो सकता है। PA ऊपर दिख रहा, नहीं होगा। SO कहीं दिख रहा था मुझे, यहाँ दिख रहा, नहीं होगा। TE की बात करें अगर, तो TE भी हमको कहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई? TE शब्द क्या हमको कहीं दिखाई दे रहा है? FE और TE की बात करेंगे बेटा तो ध्यान से देखो जरा सा, FE और TE, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे FE और TE में से कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि अराइज का कोड या तो FE होगा बेटा, या तो TE होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आगे जरा बढ़ते हैं, इन का कोड जरा देख लेते हैं। इन हमको यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, इन वर्ड हमको यहाँ भी नहीं दिख रहा, कहीं पे यहाँ भी नहीं दिख रहा हमको, ऊपर में भी इन वर्ड कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब अगर इन शब्द ऊपर है ही नहीं तो उसका कोड भी नहीं होगा। चलो वो ठीक है। बिजनेस की बात करते हैं बेटा। अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो देखो, बिजनेस आपको यहां दिखाई दे रहा है, और बिजनेस ऊपर भी दिखाई दे रहा है, और बिजनेस नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों में मैं एक काम करता हूं, देखो थोड़ा सा इसको हटाता हूं बेटा। अराइज अभी थोड़ा सा मैं इसको होल्ड पे रखा हूं, अराइज को, अराइज अपन देख लेंगे अभी। बिजनेस का पहले देख लें क्या? ये इसको मैं होल्ड पे रख दिया हूं। बिजनेस फर्स्ट, सेकंड और बिजनेस लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो इसका कोड भी 3 जगह कॉमन होगा, तो ऊपर, सेकंड में और लास्ट में। तो पा, पा और पा, ये पा वर्ड देखो तीनों जगह दिख रहा है मुझे। तो बिजनेस का कोड तो मुझे पा मिल गया, और पा मुझे चाहिए क्या तीनों में? हाँ बिल्कुल चाहिए बेटा। यहाँ पे देखो पा वर्ड है ही नहीं, हटा दो। अब उसके बाद देखो ध्यान से, अब इन वर्ड जो है इस पूरी क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं बेटा। इन वर्ड जब कहीं नहीं, देखो इसमें इन वर्ड है क्या? नहीं है। बिजनेस अराइज डिफिकल्टी इन लाइफ, अच्छा हाँ यहाँ है बेटा, इन माफ़ी चाहूँगा, यहाँ दिखा मुझे। लाइफ इज इजी, डिफिकल्टी टू डू वर्क, ये भी हो गया यहाँ पे, इजी बिजनेस लाइफ। तो इन वर्ड मुझे मिल गया। ठीक है, तो अगर इन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, अराइज भी हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इनके जो कोड होंगे वो FE और TE में से कोई एक होंगे। तो इसका मतलब कि जो इन है ना, उसका भी कोड FE और TE में से कोई एक होगा। मतलब कि LO के साथ FE, TE और PA, मुझे 4 कोड चाहिए। तो LO के साथ FE, TE और पा मुझे दिख रहा, LO के साथ यहाँ पे SO दिख रहा, हटा दो। LO के साथ पा दिख रहा, YO दिख रहा, हटा दो। FE, पा, RO नहीं हो सकता बेटा, हटा दो। तो आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा। हालांकि अराइज और इन में अभी भी डिबेट है, क्योंकि इनमें से कोई एक हो सकते हैं। अब ये दोनों ही शब्द है तो ये दोनों कोड आ जाएंगे ना, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो कितना ड्रास्टिक चेंज किया 1 साल के अंदर एग्जामिनर ने। यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी से था। टाइमर के साथ खेलेंगे, थोड़ा सा टाइमर के साथ खेल लेते हैं भाई, है ना। ये लीजिए, आपके सामने आपकी बार 20 सेकेंड होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। कब? जब हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है ना भाई, ये लीजिए 20 सेकेंड, उड़ाइए जरा क्वेश्चन को। लाइफ इज कॉम्प्लिकेट, उड़ाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी चेक करो, लाइफ कहाँ, इज कहाँ, कॉम्प्लिकेट कहाँ, उड़ाओ इसको। ठीक है, चलो
वेरी गुड। तो आप सबसे पहले क्या करते बेटा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ढूंढ लो, बड़ा सा शब्द है। कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। अच्छा एक सेकंड, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ही नहीं? ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में भी नहीं था, ध्यान से चेक कर लेना भाई, क्या पता मिल जाए यहाँ पे, है ना। यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड का जो आंसर है वो अलग होगा। अच्छा यहाँ पे ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स यहाँ दिया गया है ना, एक सेकेंड, हालांकि ये दोनों ही नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ही लेके चलो, कॉम्प्लेक्स मत ले चलो, है ना। कॉम्प्लिकेटेड, केटेड ही कर लेते हैं इसको, कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो एक काम करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो शब्द है ये तो हमको मिल ही नहीं रहा कहीं पे, और अगर कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं दिख रहा तो इसका जो कोड होगा वो भी इसमें अलग सा होगा। अब एक ऐसा कोड जो कहीं हो ही ना इसमें, है ना, तो वो हमारा आंसर होगा। खैर इसमें लाइफ का देखो, लाइफ बेटा हमारे फर्स्ट में देखो इसमें है क्या, नहीं है। सेकेंड में लाइफ है क्या, हाँ है, सेकेंड में है बेटा, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में लाइफ है। तो यानी सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ में, तो देखो इस पर क्या कॉमन दिख रहा है, LOFEP या SOTE, तो आप पाओगे यहाँ पे SO कॉमन दिख रहा है इसमें, है ना, SO, तो SO ही कॉमन होगा। तो इसका मतलब बेटा हमको लाइफ का तो SO मिल गया, तो SO मुझे सब में चाहिए, यहाँ पे SO दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब इज की बात करें बेटा, तो इज यहाँ दिख रहा एक, और यहाँ तो है नहीं, ठीक है, ये इज यहाँ भी दिख रहा, और ये इज दूसरा वाला बेटा इज रिटन एज है यहाँ पे, ठीक है, दो जगह दिख रहा मुझे, फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कोड कॉमन दिख रहा, तो RO शायद कॉमन, देखो RO दोनों में कॉमन दिख रहा ना, और YO भी है, लेकिन YO आप नीचे भी पा जाओगे, तो नीचे वाला हमारा माना नहीं जाएगा, तो इसका मतलब RO कोड हो जाएगा किसका बेटा, इज का। तो यहाँ पे SO के साथ RO चाहिए मुझे, SO RO यहाँ दिख रहा, यहाँ भी दिख रहा बेटा, SO के साथ RO यहाँ भी दिख रहा। अब इसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसका कोड इसमें है ही नहीं, तो एक नया कोड ढूंढना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में कौन सा है, FE क्या इसमें कहीं दिख रहा है मुझे, FE यहाँ दिख रहा है भाई, अगर FE यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब ये कोड तो हो नहीं सकता। PA वर्ड हमको इसमें नहीं मिलना चाहिए, PA यहाँ दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो PA भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, FA, अब देखो यहाँ पे FA शब्द कहीं दिख रहा क्या इसमें, FA शब्द कहीं कोड में दिखाई दे रहा क्या, FA शब्द कहीं भी कोड में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आंसर आएगा इसका ये SO RO और FA, क्योंकि FA कोड हो जाएगा अपने आप किसका, कॉम्प्लिकेटेड का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देना। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी उड़ा दो आप, क्योंकि अराइज का कोड आपको निकालना है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना नहीं चाहिए, एक सिंगल वर्ड है, तो यार इसके लिए 20 सेकेंड ज़्यादा नहीं हो सकते हैं आपके लिए। उड़ाओ इस क्वेश्चन को, अराइज, अराइज का कोड क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा भाई, उसको करके ही दिखाना मुझे, आप किसी भी कीमत पर दिखाना पड़ेगा, कहाँ चाहोगे, नहीं दिखाओगे तो। डन, चलिए अब आपसे क्या पूछा गया, अराइज, ठीक है, अराइज। अगर अराइज शब्द की बात करें इसमें, तो अराइज शब्द हमको यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, और वही बात याद करो अराइज की थी कि हमारे सामने 2 कोड आ गए थे, कौन कौन से बेटा, एक FE आ गया था और एक TE आ गया था, याद है कि नहीं याद है आपको। तो ये FE और TE वाला खेल जो हम लोग खेल रहे थे, ये हमारा डायरेक्टली आंसर में आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले निकाला हुआ था। देखो और कहीं तुमको अराइज दिखाई नहीं देगा, फर्स्ट में नहीं, थर्ड में नहीं, यहाँ नहीं, और यहाँ, और यही 2 कोड ऐसे हैं जो कहीं और दिखाई आपको नहीं देंगे, तो मैं इसी के साथ जा सकता हूँ। ये हमने हालांकि पहले निकाल दिया था। तो मैं चाहूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करो और ऐसे ही निकाल के दिखाओ। चलो यहाँ पे डिफ़िकल्टी की बात करते हैं। डिफ़िकल्टी क्या 20 सेकंड में उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन को, 20 सेकंड के अंदर क्या आंसर निकाल के दे सकते हो भाई, आप मुझे जल्दी बता दो। 20 सेकंड के अंदर क्या आपका आंसर आ सकता है, अगर हाँ तो लो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके बताओ कि डिफ़िकल्टी का कोड इनमें क्या हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट की टाइमर के अंदर आप जल्दी से कैसे उड़ाते हैं, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप अपने आंसर्स कमेंट में जाके दे सकते हैं मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो डन, टाइम अप हो गया भाई। ये देखो डिफ़िकल्टी की बात करें बच्चों, तो यहाँ दिख रहा है मुझे डिफ़िकल्टी, और डिफ़िकल्टी कहाँ है, ऊपर नहीं है, सेकंड में नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ, यहाँ दिख रहा है मुझे डिफ़िकल्टी, और कहीं नहीं। तो डिफ़िकल्टी फर्स्ट और थर्ड में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ में, तो इसका कोड भी जो होगा वो सेकेंड और फोर्थ होगा यहाँ पे कॉमन। तो LO ही तो दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, और कोई तो कोड है नहीं ऐसा। LO के अलावा इसमें और कोई कॉमन दिख रहा है बेटा, खत्म, LO हो जाएगा कोड इसका, क्योंकि और कोई कोड तो कॉमन दिख नहीं रहा है। FE इसमें है नहीं, PA इसमें है नहीं, SO इसमें है नहीं,
और टीई वैसे भी नहीं होगा इसमें, तो आंसर आएगा इसका क्या, एलओ। है कि नहीं आसान ये बताओ पहले। अब मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, जब आपके सामने पूछे जाते हैं तो आप इसको आराम से उठा के आंसर दे दो। चलो एक और ट्राई करो जरा, ये एक और ट्राई करो जल्दी से। इसका आंसर 20 सेकंड फिर से दे रहा हूं आपको, ये 20 सेकंड आपके लिए बहुत स्मूथली से जल्दी से सॉल्व करना है आपको इसको। डू किसका कोड है भाई, जल्दी बताओ। डीओ, व्हाट इज द कोड फॉर डू, डीओ, डू का कोड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा। ठीक, डन। अब देखो डू हमको यहां दिखाई दे रहा है बेटा, इजी टू डू, ये देखो यहां है नहीं, यहां इजी है, डू है नहीं, यहां पे है, और कहीं दिख रहा नहीं भाई। तो डू वर्ड हमको फर्स्ट में और यहाँ पे कह सकते हैं चौथे में कॉमन दिख रहा है, तो इसका कोड भी कॉमन इनमें होगा। तो देखो जरा सा, पारो सी ओ जी, सी ओ जी, ये देखो सी और जी दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, और इन दोनों में से क्या कोई और कोई कोड है जो इनमें से कहीं और जगह दिख रहा हो, तो आप कहोगे नहीं सर, सी और जी जो है वो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आंसर आएगा सी और जी। ईदर और के साथ चले जाएंगे बेटा, ठीक है ना, आंसर आएगा ईदर सी और जी, ठीक है। तो भाई ये वाले क्वेश्चंस करने का बेस्ट तरीका। अब एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में करके दिखाओगे आंसर। तो ये देखो हमारा आपका, ये तो मैं क्वेश्चन इजी है, मैं आपको इजी वाला नहीं दूंगा, थोड़ा सा टफ वाला देना चाहूंगा मैं। ऑपोजिट को 2021 में पूछा गया प्रश्न है बेटा, पिछले साल का ये आया हुआ क्वेश्चन है, और आपके इसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे याद है। तो यार सीख तो लिया होगा तुमने इसको कैसे करना है ना, जब तुमने सीख लिया ही है तो क्यों ना इसको जल्दी से रिप्लाई करो मुझे कि इसका आंसर तुम क्या लगाते हो। 20 सेकंड के अंदर इसका रिप्लाई करो। पूछा किसका गया बेटा, ऑपोजिट, एक नया कोड आपके सामने आ चुका है, ऑपोजिट का कोड पूछा गया, जल्दी से बता दो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा तो मजा आएगा आपको होमवर्क देने में ना, इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे आराम से। चलिए, ऑपोजिट, ऑपोजिट 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 की बात अगर करें इसमें, तो ये देखो ऑपोजिट यहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ कहीं है क्या, नहीं है। ऑपोजिट यहाँ भी दिख रहा है बेटा मुझे, ऑपोजिट यहाँ भी दिख रहा है। तो इन दोनों में कॉमन कोड क्या दिख रहा है, जरा जल्दी से देखिए बताओ मुझे। तो इन दोनों में आप पाओगे कि कॉमन कोड जो है वो AP दिख रहा, ठीक है, AP इज द राइट आंसर, ठीक है। उड़ा सकते हैं बेटा इन क्वेश्चंस को, 20 सेकंड बहुत ज़्यादा मैंने दे दिया आपको, 20 सेकंड से कम टाइम में भी उड़ा सकते हो। मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दो मुझे, जल्दी से दो। यहाँ भी 20 सेकंड से ज़्यादा मैं टाइम आपको देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि स्पीड अगर इसमें बना लोगे ना तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अच्छी हो जाएंगी। ये लो 20 सेकंड्स की बात कर ले। डन, गुड। सेम की बात करें बेटा, सेम, ये देखो सेम यहाँ पे है, सेम वर्ड यहाँ पे भी है, और ऊपर कहीं सेम है क्या, नहीं है, नहीं है। तो अगर सेम, अगर जो वर्ड आपका है वो सेकेंड और थर्ड में है तो इसका कोड भी सेकेंड और थर्ड में होगा। तो ज़रा देखो इसमें कौन सा ऐसा कोड है जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर SW, और कहीं SW है क्या, नहीं है, तो आंसर आएगा इसका SW, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, 2 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो 2021 के पूछे गए बेटा। मैं चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस आप देखें तो आपके सामने देखते ही इतना तेज से आप आंसर निकाल पाएँ। प्रैक्टिस इतनी अच्छी करो कि इस प्रैक्टिस से आपका परफेक्शन अच्छे से हो जाए। ये लो ट्राई करो यहाँ पे, जल्दी से उड़ा दो क्वेश्चन को। मैं चाहूंगा जितना तेज आप करोगे ना, स्पीड यही तो बचानी है आपको पूरी, यही टाइम बचा के आपको पजल को देना है। जब आप पजल करोगे ना बेटा तो ये टाइम आपको बचा के पजल को देना है। यहां देखो केस, CASE का वर्ड आपको पूछा गया, केस का क्या होगा। ये देखो केस यहां पर है, और कहीं दिख रहा केस, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा। तो केस वर्ड हमको सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कोड होगा वो यहीं कहीं कॉमन होगा। तो SW हो नहीं सकता। DS कहीं है क्या, ऊपर देखो जरा, ऊपर दिख रहा DS। AP कहीं दिख रहा क्या आपको, AP यहाँ दिख रहा। KL कहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। ले बेटा KL हो जाएगा आंसर इसका, KL इज द राइट आंसर। केस और कहीं दिख तो नहीं रहा ना, एक बार चेक कर लो भाई, क्योंकि क्या पता अगर एक जगह से ज़्यादा बार दिखेगा तो दिक्कत होगी। हालांकि इसका आंसर आएगा KL, और बहुत ही शानदार आंसर आ गया, ठीक है। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इक्वल वर्क का। इक्वल वर्क का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल वर्ड का कोड क्या हो जाएगा भाई मुझे बताओ। इक्वल वर्ड का कोड क्या हो जाएगा, और ये इक्वल वर्ड जो होंगे ना आपके सामने बहुत सिंपल तरीके से आप 20 सेकेंड में इसको उड़ा सकते हो, मुझे भरोसा है। 20 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ
जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन को इक्वल पहले अलग निकालो, वर्क अलग निकालो, फिर इसका आंसर चेक कर लो ऑप्शन में से, बहुत आसानी से उड़ा सकते हो इसका आंसर। चलो टाइम अप हो चुका है ऑलमोस्ट आपका, और टाइम अप हो गया। लो भाई, इक्वल की बात अगर करें बच्चों तो इक्वल क्या आएगा? देखो 2021 के पूछे गए प्रश्न है ये आपके सामने। इक्वल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है भाई साहब? इक्वल 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 यहाँ दिखाई दे रहा है। इक्वल और कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड की अगर बात करें तो फर्स्ट थर्ड में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ। फर्स्ट थर्ड में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? जी नहीं है, एस डब्ल्यू नहीं है, ए एस है। ए एस दिखाई दे रहा है बेटा। तो चलो इक्वल कोड तो ए एस हो गया। वर्क का कोड निकालो जल्दी से। वर्क यहाँ है, वर्क यहाँ है, और कहीं वर्क है क्या भाई? नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड में कॉमन क्या दिख रहा है भाई? जल्दी बता दो। जी दिख रहा है मुझे, जी दिख रहा है मुझे। तो जी यानी कि ए एस के साथ जी चाहिए मुझे, और ए एस के साथ जी कहाँ दिख रहा है भाई? जल्दी बताओ। ये दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन इतने आसानी से आप बना सकते हो अगर आप मिस्टेक नहीं करते हो। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको जरा ध्यान से देखो। और ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था बेटा, ध्यान से देखो जरा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन में टाइमर आपको दूं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं थोड़ा सा नया पैटर्न था 2018 में शुरुआत। एसबीआई की एक सबसे खास बात ये है ना कि वो हर साल कुछ नया देने की कोशिश करता है। तो 2018 में ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन था जो कि थोड़ा अलग था, उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अलग था। 4 साल पहले के लिए जा रहा है, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। मेरे ख्याल से आज के समय में इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, क्योंकि आज के समय में ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो मैं 30 सेकंड तो दूंगा इसको, केवल कंसेप्ट समझ लो आप। कंसेप्ट समझने के लिए 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं। क्या लॉजिक लग रहा है भाई? यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि इसका कोड कॉमन होगा। कॉमन कोड यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे आपको। Q7 कहीं कॉमन दिखेगा ही नहीं आपको। तो आज के समय में इसको हाई लेवल कोडिंग कहते हैं, जो कि हाई लेवल का भी थोड़ा ईजी क्वेश्चन है। दिमाग लगाओ। डन। अब मैं आपको थोड़ा सिखाता हूं क्या ये लॉजिक क्या है। कभी भी देखो यहाँ पे वो वाला कोडिंग ना जाए, काल आटा सिंपल जो अभी क्वेश्चन करते हैं, अगर वो वाले क्वेश्चन ना दिखे ना, तो आप इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करोगे? यहाँ पे इसको करने का सबसे अच्छा तरीका कि ये जो शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनके लेटर को काउंट कर लो, और उससे कहीं ना कहीं उधर रिलेशन बन जाएगा। यहाँ देखो क्या इंटायर, तो आप देखो इंटायर में अगर गिना जाए, ठीक है, ENTIRE, TIRE, इंटायर के अगर लेटर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 लेटर हैं। मनी में कितने लेटर हैं? 5 हैं। ठीक है, बोर्ड में कितने हैं? 6 हैं। परफेक्ट में 7 हैं। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 6। तो 6 5 6 7, क्या उधर नंबर का कोई रिलेशन है? तो आप पाओगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है बेटा। आप देखो पाओगे कि 6 5 5 7 ये नंबर यहाँ दिख रहा होगा, 6 5 5 7। तो इससे क्लियरली समझ में आ गया कि कौन सा कोड किसका है। तो कभी कुछ समझ में ना आना ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो इनके लेटर को काउंट कर दो। लेटर को काउंट करो, जो नंबर आया उसका उधर वाले कहीं ना कहीं रिलेशन होना ही होना है, या तो नंबर से या तो लेटर से। बस खत्म होगी कहानी। अब आपको इससे पता चल गया किसका कोड क्या है। जैसे 7 वाले का कोड क्या है इसमें दिख रहा है आपको? ये एक ही 7 है ना, Q7, तो इसको मैं अलग से लिख लूंगा, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट का कोड जो है उसमें क्या आएगा? Q7 आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट का जो कोड आएगा वो क्या आएगा? Q7 आ जाएगा। और अगर परफेक्ट का कोड Q7 आ जाएगा तो आप जरा पकड़ लो Q कहाँ से आया। तो आपको पता होगा P के जस्ट बाद Q आता है। क्या यही लॉजिक सब में लग रहा है? देखो B के बाद C आ रहा है क्या इसमें कहीं पे? हाँ आ रहा है भाई। M के बाद N आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा। E के बाद F आ रहा है क्या? लो क्वेश्चन का लॉजिक ही क्लियर हो गया। एक आसान सा क्वेश्चन उस जमाने के हिसाब से काफ़ी टफ था, क्योंकि बिल्कुल सरप्राइज करने वाला क्वेश्चन था। क्योंकि अभी तक हम जैसे क्वेश्चन कर रहे थे आंसर मिल जा रहा था, अब आंसर हमको निकालना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग करनी पड़ेगी। चलो भाई अब इसका निकालो, किसका आंसर? रेडियो का आपको निकालना है बच्चों। अब रेडियो का कोड क्या हो जाएगा आप लोग मुझे निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो अब रेडियो कोड अगर पूछा जाए तो क्या निकाल सकते हो? आपको पता होगा इसमें लेटर कितने? 1 2 3 4 5, 5 आ गया। आर के बाद क्या आएगा? एस आ जाएगा, तो S5 आंसर होगा। देखो ऑप्शन में है S5 यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, आपने एक बार लॉजिक पकड़ा, अब आपके सामने जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आप आंसर निकाल सकते हैं। तो लो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क जा रहा है। लॉजिक आपको पता चल चुका है, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे रिप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 15 का, और जल्दी से रिप्लाई करना। और मैं वेट करूंगा कि आपने आंसर दिया कि नहीं दिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइजिंग नॉर्मल का कोड आपको निकाल के दिखाना है। समझ में आई बात बेटा? गुड, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज़ है हालांकि, और इसमें आपसे क्या पूछा गया? ठीक है, पूछा गया कि दे फॉरवर्ड के अलावा एक और कौन सा वर्ड आएगा जिसका कोड ये हो जाएगा। अब देखो जरा सिंपल सी बात है, निकालो जरा सा। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे
दे फॉरवर्ड, तो आपको पता होगा 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है। और टी के बाद यू, यू 4 है क्या इसमें? हाँ है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। और एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा। जी 7 है, बिल्कुल है। और टी 5 दिख रहा, तो टी का मतलब ऑब्वियस सी बात है, टी के जस्ट पहले क्या आएगा? एस आएगा। तो यानी शुरुआती शब्द जो होगा वो एस होगा, और उसके अंदर टोटल लेटर कितने होंगे? 5 होंगे। तो यहाँ पे देखो एस के साथ शुरू होके 5 लेटर, 1 2 3 4 5, ये तो ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ भी ठीक है। और माउंट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें, क्योंकि दोनों में ही आपको अप्लाई हो जा रही है कंडीशन। तो आंसर आएगा इसका एस, एस 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 के साथ 5 लेटर। साउथ भी सही है, स्टोन भी सही है बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जरा इस क्वेश्चन को। अब मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ना समझना है, बनाते चलना है, ठीक है। यहाँ देखो एलिगेंट की बात करें, एलिगेंट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लेटर हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एलिगेंट में 7 लेटर होंगे तो ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। तो F7, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, इसके लिए आपको टाइमर में 10 सेकंड भी ज़्यादा पड़ेंगे। आपको बस एक बार ये लॉजिक ब्रेक करना है बेटा, 10 सेकंड आपको ज़्यादा पड़ेंगे और आप इनको उड़ा दोगे। यहाँ पे देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन फिर से आ चुका है। अब ये देखो फिर से नॉर्मल क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। और मैं चाहूँगा कि इस नॉर्मल क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया है उसको बहुत अच्छे से करना बेटा, क्योंकि ये होमवर्क जो है ना, ये आपके सामने बहुत सारे चीज़ें क्लियर करता है कि आप कितना डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए, किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। लीजिए 25 सेकंड उड़ाइए इस क्वेश्चन को। ग्रेट हेल्थ का कोड क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन देखो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। देखो 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 देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ग्रेट हेल्थ का कोड क्या हो जाएगा? ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन था। अलग अलग शिफ्ट में बेटा क्वेश्चन आते थे इसके। जाहिर सी बात है किसी भी एग्जाम की, अगर बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो एक शिफ्ट नहीं होती। अब देखो यहाँ पे गुड हेल्थ के, ग्रेट हेल्थ का बताना है, तो हमको ग्रेट यहाँ दिख रहा है, हेल्थ यहाँ दिख रहा है। और कहीं देखो दिख रहा है क्या ग्रेट और हेल्थ में से कुछ भी? यहाँ देखो नहीं है, यहाँ देखो नहीं है, यहाँ देखो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। यही लास्ट में हमको दिख रहा है, तो इसका कोड भी लास्ट में होगा। आप जरा देखो यहाँ पे कौन सा कोड है जो सिर्फ नीचे, सिट ऊपर दिख रहा नहीं होगा। पॉक्स, पॉक्स कहीं दिख रहा है आपको? पॉक्स POX कहीं दिख रहा है ऊपर? नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो पॉक्स कोड हो सकता है। ASW कहीं ऊपर दिख रहा क्या? ASW ऊपर कहाँ दिख रहा है आपको? ये भी हो सकता है बेटा। FOU ऊपर कहीं दिख रहा क्या? FOU ये दिख रहा आपको, ये नहीं होगा। KTR, अब जरा देखो KTR कहीं दिख रहा कॉमन आपको? KTR यहाँ पे देखो दिख रहा क्या? नहीं है। यहाँ पे दिख रहा क्या? यहाँ पे दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। तो यार KTR भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई दो कोड होंगे जो हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉक्स के साथ ASW भी सही है और KTR के साथ भी पॉक्स है। तो आंसर आएगा क्या? 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों, या तो ये दोनों हो जाएंगे या तो ये दोनों हो जाएंगे, या हो सकता है पॉक्स और KTR भी हो जाए। पॉक्स KTR तो नहीं है इसमें? नहीं है भाई, पॉक्स KTR है और पॉक्स ASW भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक कोड इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो क्वेश्चन सिंपल वाले हैं, तो आपको पता ही होगा कैसे करना है। मैं चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे होमवर्क में करके बताएं। मैंने 2 होमवर्क का वादा किया था और एक क्वेश्चन तो मैंने आपको सिंपल करके दे दिया था, आप उसको बस सिंपल आंसर दे दोगे। यहाँ पे थोड़ा आपको निकालना पड़ जाएगा। और मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को अपने घड़ी में आप 30 सेकेंड का टाइमर लगा के ट्राई मारना। 30 सेकेंड का टाइमर लगा के आप इसको मारना टाइम, क्योंकि इस टाइम के अंदर क्या आप इस क्वेश्चन के 1 2 3 और 4 और 5 और 6 30, चलो मैं काम करता हूँ 35 ले लेते हैं। 35 सेकेंड में इस क्वेश्चन को करके दिखाना। अगर हो पाए तो कमेंट में अपना टाइमर भी मेंशन करना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये है एग्जाम का क्वेश्चन, 2018 में ही पूछा गया था बेटा। तो ये मुझे आप निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए सेम वही क्वेश्चन था और आपको निकालना किसका? दूसरे कोड का। तो इसके लिए मैं फिर से आपको टाइमर दूंगा और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप यार कितने सेकंड में, 25 सेकंड में करके दिखाएंगे क्या? ये देखिए 25 सेकंड का टाइमर मैं दे रहा हूं आपको, लगिए शुरू हो जाइए जरा इसको। 25 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप लोग, स्पीडली रिप्लाई करेंगे। देखो भाई ये ऐसा टॉपिक है ना, इसमें जितना तेज भागोगे उतना प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये टॉपिक का टाइम बचा के आप पजल को दोगे। और पजल भी मैं पढ़ाने वाला हूं एग्जाम ओरिएंटेड, पिछले 5 साल में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलो आ जाओ। लो भाई अब आपसे क्या पूछा गया? नॉर टक्स, ठीक है। NOR और टक्स जो है किसका कोड हो सकता है? तो पहले NOR ढूंढो, इसमें कहां दिख रहा है? यहां पे NOR नहीं है। टक्स है तो पहले इसको निकाल लेते। TUX यहां दिख रहा है, TUX यहां दिख रहा है, TUX यहां दिख रहा, और क्या दिख रहा? क्या नहीं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा? फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सन इज हेटेड बट नाइस वेल,
सन सन दोनों में कॉमन दिख रहा है और इसमें भी सन दिख रहा होगा तो काम चल जाएगा। ये देखो सन तीनों में कॉमन है बेटा, ठीक है। हीटेड यहाँ पे ज़रूर है लेकिन हीटेड सेकंड में नहीं है और यहाँ ही सन है, तो आंसर आएगा बेटा नॉर, मतलब सन चाहिए तो सन फर्स्ट में नहीं है, बाकी में सन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। सन हमारा आंसर आएगा बी और सी में से कोई एक, है ना। अब बेटा NOR देखो कहाँ दिख रहा है आपको, NOR यहाँ दिख रहा है ना बेटा, यहाँ दिख रहा। नीचे है क्या, नहीं है। इसमें है क्या NOR, नहीं है। इसमें NOR है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो NOR जो वर्ड है वो सिर्फ थर्ड में, तो एक ऐसा कोड ढूंढो जो थर्ड में ही दिखाई दे। तो ट्राईपोर हीटेड कूल, ट्राईपोर हीटेड कूल। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, हीटेड वर्ड ऊपर है तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो कभी नहीं हो सकता। पोर की बात अगर करें मैं, ऊपर है क्या, नहीं बेटा। यहाँ है क्या, नहीं है। यहाँ नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है, POUR हो सकता है। और ट्राई देखो कहीं दिख रहा क्या आपको, ट्राई 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 देखो कहीं दिख रहा क्या आपको। ट्राई जो है यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा यार, ट्राई भी नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ना, TUX का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्राई और पोर में से एक होगा। ध्यान से सुनिएगा, ट्राई और पोर में से एक होगा। यहाँ पे POUR और ट्राई, एक बार फिर से देख लेते हैं। POUR शब्द कहीं और दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि मुझे एक बात पता चली है अभी अभी। क्या वो बात पता चली है कि जो NOR कोड है ना, ये देखो NOR ऊपर नहीं है, NOR सेकेंड में नहीं है, NOR जो है वो थर्ड में नहीं है, फोर्थ में दिख रहा है लेकिन फिफ्थ में नहीं है। तो इसका जो कोड होगा वो भी इसी में कॉमन दिखा। तो ट्राई ऊपर भी नहीं दिख रहा, सेकेंड में भी नहीं दिख रहा, थर्ड में भी नहीं दिख रहा और लास्ट में भी नहीं दिख रहा। और इसके अलावा पोर की बात करें तो ये भी देखो, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और लास्ट में भी नहीं। तो इसका मतलब ट्राई और पोर में से एक होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या पोर के साथ सन है, नहीं है, लेकिन ट्राई के साथ सन जरूर दिख रहा मुझे। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सन के साथ मुझे ट्राई या पोर में से एक चाहिए था इसमें। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा। वेल बट कूल, वेल बट कूल, इसका आंसर क्या आएगा भाई। टाइमर लगा दूं क्या, ये लो टाइमर लगा लेते हैं बेटा, इसका आंसर आप कर लेते हैं। मैं चाहूँगा इसको भी आप कितने में निपटाएं आप, 30 सेकंड। चलो आप भी क्या याद रखोगे, 30 सेकंड दे दिया मैंने आपको, 30 सेकंड, क्योंकि 3 वर्ड है ना, तो 30 सेकंड आपको दे दे रहा हूँ। चलो, वेल बट कूल, वेल बट कूल। देखो वेल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वेल जो है ना वो आपको दिखाई दे रहा है। चार, 3 और ये रहा 2 और ये रहा 1 बेटा, टाइम अप हो चुका है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ आपके इसमें नया नहीं है। वेल देखो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, वेल इसके अलावा कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, और वेल कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट में, थर्ड में और लास्ट में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, फर्स्ट थर्ड लास्ट में कॉमन क्या दिख रहा, TUX 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 TUX, ये तीनों दिख रहे हैं इसमें क्या, नहीं लास्ट में देखना है ना मुझे, तो लास्ट में देखना है, रुक जाओ, TUX नहीं होगा। सिट पॉक्स ऑसम फॉर यू KTR, FOU यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है, FOU और FOU, ये देखो 3 दिख रहा है मुझे। FOU और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं बेटा। तो आंसर आएगा FOU से शुरू होगा और FOU यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आंसर इन्हीं में से किसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। PST, अच्छा एक काम करें, कूल का निकालो जल्दी से, कूल वर्ड का देख लो जरा सा क्या आएगा, कूल, COOL यहाँ दिख रहा है आपको मुझे, ये देखो यहाँ कूल दिख रहा। और बेटा कूल कहाँ दिख रहा, फर्स्ट में कूल नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं, हाँ फोर्थ में है। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, वही बात है। TUX तो नहीं दिख रहा इसमें, CTX नहीं है, NXW नहीं है, PQR, SIT है क्या, SIT, लो मिल गया मुझे आंसर। तो SIT चाहिए भैया FOU के साथ, FOU के साथ SIT यहीं दिख रहा है मुझे और यहाँ दिख रहा है। तो बस आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बट का भी आप निकाल सकते हैं इसमें चाहे तो, ये देखो बट है और बट के साथ हमको CTD दिख रहा है, हमको CTD यहीं दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से। और बट कहीं है क्या, यहाँ भी दिख रहा है और आप पाओगे कि CTD इसमें भी कॉमन है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। देखो याद रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन जब आप करते हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से समझ के संभल के करना होता है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा अब आपके सामने ध्यान से देखिएगा, ये कुछ अलग चीज़ दिख रही है मेरे सामने, ये कुछ क्या अलग चीज़ दिख रही, बहुत ध्यान से समझना।
ये जो चीज़ है ये अपने आप में एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ध्यान से, एक अलग तरह का क्वेश्चन, इसको कहते हैं बाइनरी कोडिंग। मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा बेटा, और उस स्पेशल वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा कि बाइनरी कोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक और बहुत ही शानदार मैथड बताऊंगा जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में आपने सुना होगा। बाइनरी नंबर में क्या होता है, जीरो का कोड यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, देखो आपको पता होगा बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। इन्होंने कोड में बताया है कि 0 का कोड मान लीजिए डॉलर है, ठीक है। 1 का कोड इसमें क्या दिया गया है, स्टार दिया गया है, ठीक है, स्टार। और ऐसे ही 2 का कोड इन्होंने स्टार और डॉलर दे दिया। तो बस आपको इससे मतलब नहीं, आपको 0 और 1 से मतलब है, क्योंकि बाइनरी नंबर को ही बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और बाइनरी नंबर 0 1 होते हैं, तो सारा कुछ 0 और 1 से ही बन के आएगा। अब आपसे क्या पूछा गया कि बताइए 125 का बाइनरी नंबर क्या होगा। जैसे आपने बोला 0 का ये है, 1 का ये है, 2 का, 3 का, 4 का दे देंगे, और आपसे पूछ दिया इन्होंने 125 का। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी बात है। इसका पहले मैं आपको बेसिक मेथड सिखा रहा हूँ बाइनरी नंबर में। आपको बेसिक मेथड से क्वेश्चन को समझना है। बेसिक मेथड आपको समझ में आ गया तो उसके बाद इसकी ट्रिक बहुत शानदार मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए मैं प्रॉपर एक सेशन लेके आऊंगा। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट से समझ लो। आपको इसका बेटा एलसीएम निकालना है, ठीक है। और जब आप एलसीएम निकालोगे तो हमेशा 2 से ही भाग दोगे। 2 से ही क्यों, क्योंकि बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 होता है। जिसका बेस क्या होता है बेटा, 2 होता है। तो हमेशा इससे 2 से भाग देना। से आपको पूछा जाए पेंटा, पेंटा मतलब 5, उसका बेस 5 है। हेक्सा मतलब 6 है ना। तो ऐसे बाइनरी मतलब 2, तो यहाँ पे हर बार आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से। चलो करते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ लिख लो। इसका रिमाइंडर है, इसके सामने लिखना। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 2 से, हर बार 2 से ही करना बेटा। ये हो जाएगा कितना, 15 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से करो, जब तक 2 से चलेगा पूरा 2 से ही लेके जाओगे। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे जब तक पूरा ना हो जाए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा वहाँ पे, 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये देखो रिमाइंडर 1 आ गया। तब तक 2 2 से करो जब तक नीचे 1 ना आ जाए। नीचे 1 आ गया, रुक जाओ, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब आपको करना कुछ नहीं, ये देखो, ये यहाँ से नीचे से ऊपर जाके लिख देना है। तो पहले क्या दिख रहा है आपको, 1, 1 के बाद क्या दिख रहा है, 1, फिर दिख रहा है क्या आपको, 1 1 1 1 1, फिर 1, यानी कि आपका देखा जाए तो इसको भी लेना बेटा, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, और फिर 0 है, फिर 1। ये देखो आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया हमने। किसको, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, मज़ा आएगा देखना। 125 एक डेसिमल नंबर था जिसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर में। 2 से ही भाग देना है, जो रिमाइंडर आएगा लिखते जाना है बेटा, और नीचे से ही इसको ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो 1 1 1 1 1 0 1। अब इसको कन्वर्ट कर दो कोड में, और जब बेटा कोड में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 1 की वैल्यू क्या है, स्टार है। तो जहाँ 1 है वहाँ स्टार कर दो बेटा ऐसे, ठीक है। और जहाँ 0 है वहाँ पे डॉलर कर दो, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में देख लो ऐसा कि 5 बार स्टार फिर $1, 5 बार स्टार $1 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखो कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या आपके सामने। जो क्वेश्चन पूछा गया अगर वो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है, यानी आंसर आपके नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार क्या था। 2 से किया 62 आया, रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया 31, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 31 कन्फर्म 0 आ जाएगा। 2 से किया 15, रिमाइंडर 1। फिर अच्छा, इसको करने का तरीका ये भी था, एक तो आपने ऐसे कर लिया। दूसरा तरीका ये होता है बेटा, जैसे आपको 125 का निकालना, ट्रिक कह सकते हैं इसकी, मैं आपको बता देता हूँ, और इस ट्रिक के थ्रू आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको नंबर लिखना शुरू करना है 1 से। ध्यान रखना, 1 से शुरू करोगे हमेशा, और इसको डबल करो। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32, डबल करते जाओ तब तक जब तक इस नंबर से बड़ा ना हो जाए। इस नंबर से बड़ा होने की बारी आएगी तो रुक जाना। 32 का डबल 64, और 64 का डबल करोगे तो ये आपका नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, तो आपको यहाँ रुक जाना। आपको तब तक डबल करना है जब तक इस संख्या से चीज़ें बड़ी ना हो। अगर इससे बड़ी होने जा रही, जैसे 64 का डबल करेंगे 128 आएगा, 128 64 से बड़ा है, तो एक काम करेंगे फिर यहीं पे रुक जाएंगे। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पर आपका 125 आ जाएगा, जरा आगे देखो। तो आपको 64 32 ले लें, कितना आ जाएगा, 64 और 32 हो जाएगा यहाँ पे 96, और 16 और ले लो तो कितना आएगा, 112, 112 8 20, 20 और 4 24, और 1 25। तो आपने नोटिस किया कि इन सभी नंबर्स को जोड़ के 125 आएगा। तो जिनको जोड़ोगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसको नहीं जोड़ोगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो यही आपका आंसर आ गया था। ऑप्शन में है नहीं तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। भाई ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होते हैं, आपको इनको सॉल्व करके उड़ाना। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि अब देखो उसने क्या था, नंबर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करा था, अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। कैसे करोगे, ये देखो ध्यान से। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, देखो जरा सा, कि 0 का कोड डॉलर है, 1 का कोड स्टार है, ठीक है, 2 का कोड ये है, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्टार का मतलब क्या दिया गया बेटा 1 ना, ये देखो स्टार का मतलब क्या दिया गया 1, तो यहाँ पे 1 लिखा, उसके बाद सब 0 है, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4, ये 4 हमने लिख दिया ऐसे। तो 1 0 0 0 0 4 बार 0। अब कुछ करना नहीं बेटा, ये तुमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, लेकिन तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, क्योंकि आंसर तो ऐसा आएगा। तो कैसे करोगे ये देखो जरा, यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको सिंपल बताया गया है यहाँ पे कि 0 को डॉलर के रूप में कोडित किया जाता है, 1 को स्टार, इसी तरह 2 को ये, 3 को ये। तो उसने पूछा कि इसका कोड क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो कोड होगा 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16, ध्यान रखना इसका 16 हो गया। अब उसके बाद फिर इसके बाद फिर जिसकी वैल्यू 0 है उसको हटा दो, और जिसकी वैल्यू 1 है बस उसको काउंट कर लो। तो ये एक्चुअली क्या लिखा गया बेटा, 16 लिखा गया, और 16 तुम्हारे ऑप्शन में कहीं नहीं है, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। समझ में आई बात। एक आसान सा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, देखो कितना आसानी से आपने आंसर निकाला। मैं चाहूँगा कि आप 890 का निकाल के मुझे बताएं। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा कि 890 का आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू गाइज। ऑप्शन देख लो, नन ऑफ दीज भी है, तो आप एक बार चेक कर दीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में, ठीक है। अब उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन देखो वही चीज़ है, आपको इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। कर लेते हैं बेटा जल्दी से। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना, इसको स्टार मत मान लेना। और आपको वर्ड मास के हिसाब से पहले इसको करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10 प्लस 8 18 और -1 क्या आएगा 17, 17 आ गया बेटा। अब 17 को तुम सॉल्व कर दो किसमें, बाइनरी में करो। कैसे करोगे, तो देखो ऐसे 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। अब 16 का डबल करोगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो बस अब इसमें से उन नंबर्स को चुनो जिसको जोड़ने पर 17 आ जाए। तो 16 और 1 इनको जोड़ने पर 17 आएगा। तो जिसको जोड़ोगे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसको नहीं जोड़ा उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आंसर आएगा ये। अब आपको पता है कि यहाँ पर 1 की वैल्यू स्टार है, तो जहाँ 1 है वहाँ स्टार कर दो, जहाँ 0 है वहाँ क्या करो बेटा, डॉलर है ना शायद। ये देखो 0 का कोड क्या है, डॉलर है। तो स्टार डॉलर 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 और स्टार। देखो ऑप्शन में है क्या, स्टार डॉलर 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 स्टार नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। तो अच्छी बात ये रही यहाँ पे कि यहाँ पे अभी तक के जो आंसर्स आए हैं वो ये आ गए हमारे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 0 का कोड यहाँ पे वही था ना भाई, 0 को डॉलर किया गया है, 1 को स्टार और 2 को ये, 3 को ये किया गया ना। हाँ एक ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हमारा है बेटा यहाँ पर। इसका आंसर नन ऑफ दीज ही हो जाएगा। तो आई विश आपको मज़ा आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो और कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से लगी। 3 होमवर्क मैंने दिए हैं, कमेंट करके मुझे तीनों का आंसर बताइएगा, और प्लीज़ आप उसको बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उससे मुझे एक बड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ इनको आगे कैसे पढ़ाना है और क्या नया देना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछले साल में पूछे गए, तो इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल भी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ऐसे मतलब कि कैसे, नॉर्मल सेंटेंस कोडिंग जो आता है जिसमें बड़े बड़े शब्द होते हैं, जो मैंने एक होमवर्क में दिया, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको SBI PO दे सकता है। तो ऐसे ही और उम्मीद करूंगा कि सेशंस के लिए बढ़ते रहिए, हमारे साथ मिलते रहिए, जुड़ते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तो ये शुरुआत है, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, आपका रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे सेशंस को आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnetbrains.com पे जाइए, लिंक आएगा, क्लिक करिए, वहाँ पे बैंक और इंश्योरेंस मेंशन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो पूरी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे आप जाके प्रॉपर हमारे सेशंस को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, ये सब कुछ हम फ्री दे रहे हैं। ई बुक्स के साथ साथ बुक्स भी आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एंजॉय करो, लोगों को बताओ, जोड़ो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।